निर्गमन की पुस्तक 25वें अध्याय से 25, 26, 27, 28 हम इस पर मैंने आपसे बार बार बात की कि हम इसको डिटेल में नहीं जाना चाहते। हमने बात कर ली थी पहला कुरिन्थियों के। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? मंदिर बनते बनते मिलाप का तंबू बना, सारी चीजें व्यवस्थित की गई, मगर ये सब आने वाली बातों की एक छाया थी। फिर सुलेमान ने अपना मंदिर बनाया, भव्य मंदिर बनाया, परमेश्वर की महिमा आई, वो भी तोड़ ताड़ करके बराबर कर दिया कि हम तो गए, एक ढेला नहीं कहीं दिखाई देता है, खाली पत्थर पड़े हुए हैं। कोई बोलता है ये सुलेमान का, सब बराबर, कहीं कुछ जैसे लगता है प्रभु ने सब हाथ लेकर के तोड़ ताड़ दिया, कुछ नहीं। बोला तुम लोग पत्थर पत्थर का मंदिर बनाओगे, परमेश्वर क्या मनुष्यों के बनाए हुए भवन में रहेगा? वो उसने अपना भवन तैयार कर दिया बागे अदन में, हमको और आपको, और अपना श्वास हमारे में फूका, बोला ये मेरा मंदिर है, हम रहते हैं इसके अंदर। और इसीलिए कुरिन्थियों आप नए नियम में देखिए ना, सुलेमान के मंदिर की चर्चा, और चर्चा भी हुई तो यीशु मसीह चर्चा करे, तोड़ दो इसको, तोड़ दो इसको। और ये आप यहूदी लोगों से जिनके लिए वो ताकत का कारण था, भव्य, अरे मतलब देख लीजिएगा आप तो कई एकड़ में वो बना हुआ। और यीशु मसीह मतलब अकेले आदमी, नासरत का रहने वाला, यूसुफ और मरियम का बेटा, तुम्हारी हिम्मत, इसको तोड़ दो। लोगों ने आके कहा ना कि हे प्रभु देख कैसे 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 पत्थर, कैसे कैसे भवन, और इसमें कोई शक नहीं था, भव्य था अपने जमाने में। और यीशु मसीह कहते तोड़ दो इसको, और वो तोड़ दो, वो जो बोले ना वो जुमला नहीं बोल रहे थे। और कुछ दिन के बाद जला दिया, जला दिया। सोचिए आप, पत्थर को जलाया। नीरो नाम का एक बादशाह था, उसने तोड़ा तो अपनी जगह, बोले तोड़ के अब जलाओ इसको। सब सिपाही बोल रहे हो कि सर अब इसको क्या जलाए, पत्थर को क्या जलाए? बोले ना सब जलेगा, जला दिया उसको। शैतान ने सोचा कि इनका मंदिर तो टूट गया। पौलुस आता है दृश्य पर, पौलुस आता, और पौलुस ने कहा वो मंदिर तो था ही नहीं कभी, वो तो उनके लिए था, परमेश्वर का मंदिर तो तुम हो। वाह वाह, तोड़ो इसको, तोड़ो इसको। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता है। और इसलिए हम फिर उस मंदिर की चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन लाइट ऑफ करके वो वीडियो लगाइए। एक बहुत अच्छा ये किसी ने वीडियो बनाया है कि वो जो मिलाप वाला तंबू था, जिसके अंदर वाचा का संदूक और जो वेदी थी, उसके अंदर सींग थी, और जो जहाँ पर सैक्रिफाइस होता था, फिर पवित्र होता था, पवित्र स्थान, पवित्रों का पवित्र स्थान, टेंट था, पर्दे लगे हुए थे। ये सब बस जानने के लिए जानिए, अब इस पर बहुत दिमाग मत लगाइए, क्योंकि ये सब चेंज होकर के, अगर आपको वो मंदिर देखना है, आईने के सामने खड़े हो जाइए, आपको मंदिर दिखाई दे जाएगा। वो परमेश्वर का मंदिर जो परमेश्वर वास्तव में बनवाना चाहता था, बनाना चाहता था, वो आपके पूरे शरीर में वो ट्रांसलेट हो गया है। तो आइए जरा इसको देखा जाए। तो ये एक 3D किसी ने बनाया है, ये रियल नहीं है, लेकिन एक दृश्य बनाया है। तो वो लोग सिनै पहाड़ के पास रेगिस्तान में, मरुस्थल में रहते थे, और चारों ओर ये एक टेंट, एक चारदीवारी बनाई गई थी, सब सूक्ष्म वस्त्र का बनाया गया था, पर्दे का सब बनाया गया था, कोई चीज परमानेंट नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता था कि आगे जाके लोगों को पता चले कि इस धरती पर हमारा कोई परमानेंट जगह नहीं, वी आर जस्ट पासिंग बाय। मैं आऊंगा, लेके जाऊंगा, आकाश टल जाएगा और पृथ्वी भी टल जाएगी, कोई चीज परमानेंट नहीं, किसी पर दिमाग मत लगाइए। तो ये उस रेगिस्तान में एक जगह बनाई जाती थी, और इसके चारों ओर इस्राएली जो थे वो तंबू लगा करके रहा करते थे, और जब ये मूव करते थे तो ये सारी चीजें मूव करती थी। जी आगे चलिए। अब ये जो है आउटर गेट है, ये जो है वो बाहरी हिस्सा है, जो दरवाजा, द्वार प्रवेश। अब इसके अंदर से लोग प्रवेश करते थे, और ये सबसे पहले वेदी होती थी। यहां पे पॉज कीजिएगा। ये मिलाप वाला तंबू कहलाता था। अंग्रेजी में इसको जानते क्या कहते थे? पीस टैबरनेकल कहते थे।
टैबरनिकल का अर्थ होता है तंबू, और आप जहां बैठे हैं इस जगह का नाम ही पीस टैबरनिकल। तो ये मिलाप वाला तंबू था, पीस टैबरनिकल था। इसमें होम बलि की वेदी थी। ये निवास स्थान का आंगन कहलाता था। आगे चलिए। ऑल्टर ऑफ सैक्रिफाइस, यहां पर बलिदान किया जाता था। उसके अंदर सींग बनी हुई थी। सब डिटेल आप पढ़िएगा निर्गमन की पुस्तक 25वें अध्याय, 26वें अध्याय, 27वें अध्याय, 28वें आयत। ये सब तांबे के, पीतल के, ब्रॉन्ज के बर्तन थे जो उसके लिए इस्तेमाल होते थे। आपने ये देखिए उसके ऊपर खून लगा रहा है। जो प्रीस्ट था, याजक जो होता था, वो सैक्रिफाइस का खून लगाता था। ये सब पढ़िएगा, सब डिटेल इसके अंदर है। और ये आउटर कोर्ट था, ये बाहरी आंगन था। लोग इसमें, अभी तो खाली दिख रहा है, लेकिन लोग इसमें जाते थे। फिर इसमें याजकों का पवित्र स्थान था। यहां पर याजक हाथ धोते थे इसके अंदर, और हारून और उसके पुत्र का जो याजक पद के थे उनका अभिषेक किया जाता था। फिर इस एक पवित्र स्थान था। अभी पवित्रों का पवित्र नहीं, होली प्लेस था ये। अब पॉज कीजिएगा, यहां पॉज कीजिएगा। यहां पर आपको 1 2 3 चीज दिखाई दे रही है। ये जो लेफ्ट में आपको दिखाई दे रहा है, ये दीवट था जो 7 कैंडल का था। 3 इधर 3 इधर, बीच में एक। ये 7 आत्माएं जो थी परमेश्वर की, उसका ये द्योतक है। 7 नंबर जो है वो गॉड का नंबर है। तो इसको हिब्रू भाषा में मनोरा कहते हैं, मनोरा। आज भी जब भी आप इसकी बात करेंगे 7 कैंडल स्टिक इंग्लिश में, लेकिन आप जब बात करेंगे तो मनोरा की बात करेंगे। सब लोग बोलिए मनोरा, मनोरा। तो ये मनोरा था। फिर एक मेज थी, पढ़िएगा किस तरीके से उसमें हैंडल बनाया गया था और किस तरीके से उसको पकड़ना था। उसके ऊपर ब्रेड रखी हुई थी। आगे चलिए। पवित्र रोटियां, देखिए ये पवित्र रोटियां रखी हुई हैं इसके अंदर। ये मनोरा, जब मैंने आपको बताया, ये 7 कैंडल स्टिक थी और ये पीतल की बनी हुई थी। इसके ऊपर याजक जो था वो दीपक जलाया करता था। ये पवित्र पीतल की वेदी वो थी। फिर पवित्र रोटी के लिए पवित्र मेज थी और वहां पर ये रोटी रखी गई थी। ये सब आपको निर्गमन की पुस्तक 25, 26, 27, 28। ऑल्टर ऑफ इंसेंस, यहां पर धूप जलाया जाता था। इस वेदी के ऊपर धूप जलाया जाता था। दीपक की देखरेख होती थी, एपोद होता था, सीना बंद होता था। और ये दूसरा एक ऑल्टर था जिसके ऊपर याजक धूप जलाया करता था। अब इसके बाद जो लास्ट का जो पोर्शन था, ये पवित्रों का पवित्र स्थान था। होली ऑफ होलीज था ये। यहीं पर रोकिएगा। और आपने ये दृश्य आप भूल नहीं सकते हैं। मैंने इसके बारे में आपको बताया था, जो वाचा का संदूक, जिसके ऊपर 2 करूब प्रायश्चित की मुद्रा में अपने चेहरे को नीचे किए हुए, अपने पंखों से अपने आप को ढाके हुए, वो ऊपर का ढक्कन था। और उसके अंदर क्या क्या था? 3 चीजें थी। कोई बता सकेगा क्या? 3 चीजें। हाँ जी, हाँ। पहले क्या था? सोने का मर्तबान, जिसके अंदर क्या रखा था? मन्ना रखा था। फिर क्या था उसके अंदर? हारून की वो छड़ी थी जिसके अंदर फूल और फल आ गए थे। और तीसरी चीज क्या थी? वाचा की वो 2 पटियां रखी थी। 3 चीजें इसके अंदर रखी थी। और इसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था, उसका प्रकाश होता था और उससे ये पूरा प्रकाशित होता था। आगे चलिए। ये आर्क ऑफ द कवनेंट, वाचा का संदूक। और ये सारी चीजें उस मिलाप वाले पीस टैबरनिकल चर्च नहीं, पीस टैबरनिकल में ये सारी चीजें रहती थी। देखिए उसके अंदर वो आपको डाली दिख रही है, उसके अंदर वो 2 पटियां दिख रही हैं, और वो मर्तबान जिसके अंदर परमेश्वर के द्वारा दिया गया वो भोजन, जो इस्राएलियों के लिए 40 साल तक उनको वो मिलता रहा, उसके ऊपर भी खून लगाया जाता था। और ये वो पूरा मिलाप वाला तंबू था, परमेश्वर का एक तरीके से निवास स्थान था इस्राएलियों के बीच में। सब खत्म हो गया, सब चला गया। वो देखिए लाइट आपको दिखाई दे रही है, परमेश्वर का प्रकाश, परमेश्वर की आत्मा। और उस जगह केवल याजक, होली ऑफ होलीज जो था, केवल याजक वहां पर जा सकता था और याजक के द्वारा ही उसमें प्रवेश हो सकता था। तो ये आपका मिलाप वाला तंबू था।